वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की है उसका चैप्टर नंबर 4 एंड वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग व्हाट आर द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मैप। कि मैप के जो है 3 कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप में जो है मुख्यतः जो है बच्चों डिस्टेंस दिखाया जाता है जिसको दूरी कहते हैं, डायरेक्शन दिखाया जाता है जिसको दिशा कहते हैं, और सिंबल मतलब चिन्ह दिखाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। तो नॉर्मली आप बता दीजिए द 4 कार्डिनल डायरेक्शन जो होती है मैप में वो होती है, एक तो होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ, एक होती है ईस्ट और एक होती है वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं। और सब डायरेक्शन आपको पता ही है कि जब हम कोई मैप देखते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये सब डायरेक्शन हो गई। ये नॉर्थ ईस्ट हो गई आपकी, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो भारत का मैप भी बना सकते हैं हम इसमें आराम से। अगर हम इसी में अपने इंडिया का मैप बना लें, नॉर्मली बना लिया मैंने, तो ये वाला जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। जैसे त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मेघालय है, असम है, मणिपुर है। ठीक है, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन है आपका और बड़े आराम से आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब है, ये लिखिएगा, द टर्म द स्केल ऑफ द मैप मीन्स द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल का मतलब है कि जो पॉइंट जो है वास्तविक में उसकी दूरी कितनी है, एक्चुअल में दूरी कितनी है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन यानी अनुपात दिखाते हैं हम, अनुपातिक रूप में दिखाते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, वास्तव में उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, और जो कि मैप में उसकी जो दूरी दिखाई गई है उन दोनों का अनुपात दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मैप में वास्तव में जो दूरी है 2 पॉइंटों की वो 20 किलोमीटर और मैप में हमने दिखाई है 10 किलोमीटर, तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों डी पॉइंट पे। डी कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। मैप जो है ग्लोब से कैसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आपको लिखना है, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ। हमें जब पृथ्वी का अध्ययन करना हो, पूरी पृथ्वी का, तब आपका ग्लोब जो है इंपॉर्टेंट है। सही बात है भाई, जो ग्लोब होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से ग्लोब होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने दिखा दी हैं। ये है जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तब हमारे लिए ग्लोब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हम पृथ्वी के कोई एक छोटे से भाग का अध्ययन करना चाहें, एज अबाउट अ कंट्री और स्टेट, जैसे कि कोई कंट्री या स्टेट या कोई देश या कोई राज्य का अध्ययन करें, तो ग्लोब इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो ग्लोब की हमें बहुत कम सहायता लेनी पड़ती है उस कंडीशन में। इन सच अ सिचुएशन ओनली मैप्स आर यूजफुल। ऐसी कंडीशन में मैप्स यूजफुल होते हैं। सही बात है भाई साहब। जब आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके आओगे तो आप ये देखोगे कि ये इंडियन पॉलिटिकल मैप है, जहाँ जो है इंडियन पॉलिटिकल मैप में जो है इस तरह से ये वाले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं और ये वाला आपका बांग्लादेश है। तो इसमें आप ये भी देखोगे कि मैप में हम आराम से दिखा सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और वो जो भारत के 8 राज्य हैं वो मैप में बाकायदा दिखाएंगे, राजस्थान है। ठीक है, बाकायदा दिखाएंगे आपको, राजस्थान है, गुजरात है, और कौन सा है आपका मध्य प्रदेश है, और कौन सा है आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, मैंने सारा कुछ बता रखा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और त्रिपुरा है। ठीक है, और मिजोरम है। तो इस तरह से हम आराम से बता सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं ई, क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। ई आपका क्या पूछ रहा है, डिस्टिंग्विश
बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान, मैप और प्लान के बीच में डिफरेंस दिखाइए। ठीक है, तो मैप और प्लान के बीच में डिफरेंस आप ये लिख लीजिए। चलिए मैं लिखवा देता हूँ। तो मैप और प्लान में डिफरेंस क्या है? वी कैन स्टडी अ पार्ट और अ होल ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ मैप। मैप से हम या तो एक भाग या फिर पूरा हकाय पूरे बीट। चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस में हमने पढ़ा बिटवीन द मैप एंड अ प्लान। तो मैप में वी कैन स्टडी अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ, या तो हम पृथ्वी के पूरे भाग का मैप में या फिर एक छोटे से भाग का अध्ययन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। प्लान क्या है? अ प्लान इज अ डिटेल ऑफ ड्राइंग। प्लान जो है ड्राइंग का डिटेल रूप है, जिसमें आप किसी चीज़ का पिक्चर से बनाते हैं ऑफ स्मॉल एरियाज। जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उनको डिटेल रूप में आप ड्राइंग करते हैं। ओके। सेकंड, मैप क्या है? अ मैप कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप में भाई साहब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। प्लान में, इन प्लान डिटेल आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स के रूप में, चिन्हों के रूप में दिया जाता है। अ मैप शोज ओनली अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एरिया, whereas अ प्लान कैन शो द लेंथ एंड द ब्रेथ। प्लान में जो है लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। ठीक है। एफ का क्वेश्चन ये है कि कह रहा है विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। कौन सा मैप जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो आपको सिर्फ इसमें एफ का आपको लिखना इतना है, ये है इसका राइट आंसर। लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है। सॉरी, इतना भी नहीं लिखना है, देखिए ध्यान से। लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, लार्ज स्केल मैप जो होते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। जी में, हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। सिम्बल्स जो है मैप की रीडिंग करने में कैसे सहायता करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट आंसर आप ले लीजिए। तो विद द यूज़ ऑफ सिम्बल्स मैप्स आर मोर इन्फॉर्मेटिव। सिंबल्स के थ्रू जो मैप जो होता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है एंड ईजियर हो जाता है टू रीड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित कारणों के कारण। कौन कौन से कारण होते हैं? द सिंबल्स आर ऑफ द फीचर इन ट्रू फॉर्म। सिंबल्स जो होते हैं फीचर्स होते हैं ट्रू फॉर्म के, वास्तविक जो होते हैं वे वास्तविक प्रतीक होते हैं। ठीक है, सिंबल्स जो होते हैं, जैसे आपको कहीं बता दें कि ब्रिज है, तो ब्रिज में ऐसे ही तो हम दिखाएंगे कि हाँ भाई ये ब्रिज का साइन है, जब आप रोड पे क्या कर रहे हो, चल रहे हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 करते हैं दोस्तों इसी का। मैप में जो आपका पॉइंट नंबर 2 था, तो हम बता रहे थे कि सिंबल्स जो होते हैं आर द फीचर्स ऑफ ट्रू फॉर्म। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, जो वास्तविक प्रतिलिपि होती है उसके वास्तविक जो है चिन्ह होते हैं। ठीक है, जितने भी सिंबल्स होते हैं। लैंग्वेजेस डज नॉट पुट एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स। लैंग्वेजेस कोई प्रॉब्लम नहीं लाती जो फीचर्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। इवन द लेस एजुकेटेड कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ईजिली। जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो चिन्हों को समझ के पढ़ेंगे ना, लैंग्वेज को नहीं ना, चिन्ह दिए होते हैं ना उसमें, तो चिन्हों के समझ के पढ़ लेंगे वो आराम से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों क्लास 6 के, इसे आप कर लीजिएगा। थैंक यू।